जुबान को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ, तो सारी दुनिया अपने प्रति आकर्षित हो जाया करती है। कभी विचार किया, 1000 लीटर नींबू का रस, कितना 1000 लीटर नींबू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए तो एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी। और एक बूंद चाशनी गिरा दी जाए, हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसकी तरफ आ जाती हैं। अपनी वाणी को नींबू जैसा खट्टा मत बनाओ, अपनी वाणी को चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। हजारों लोग आकर्षित हो जाएंगे मीठी वाणी से, हजारों लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। वाणी में मिठास होना। खट्टा नींबू क्या दशा होती मालूम नींबू की? बेचारा बाजार से आता है, यूं यूं दबाया जाता है, दबाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फेंक दिया। खट्टे लोगों की यही स्थिति होगी, ध्यान रखना। निचोड़े जाओगे, सड़कों पर फेंके जाओगे, सैकड़ों लोग तुम्हारे ऊपर लाते रखे निकल जाएंगे। ध्यान, चाशनी बनो, मीठे बनो। वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज वीणा की झनकार नहीं, वाणी में बाण बसे हुए हैं। ध्यान रखना। 2 नासा द्वार है, काम एक ही है। 2 हाथ है, काम एक ही है। 2 पैर हैं, काम एक ही है, दोनों पैर चला करते हैं। लेकिन जुबान अकेली है, इकलौती है, इकलौती औलाद है अपनी लीलावती। साली लीला यही कराती है, यही रास लीला करा दे, यही राम लीला करा दे। लीलावती का सावधान इस लीलावती से। 2 अंगुल की जुबान 5 फीट के शरीर का सत्यानाश करा सकती है। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती बैठी है ना, इस पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल कंट्रोल। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती है बहुत नटखट काम करती है, पूरे शरीर में अकेली है, इकलौती औलाद है इस मुंह की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो लीलावती है ना, है तो अकेली, काम डबल करती है। ध्यान रखना, एक चखना और एक बकना। ध्यान रखिए, जो 2 है वो एक काम करते, जो अकेली है वो ये चखती भी है और मीठा खाना याद रहा पर मीठा बोलना भूल गए। ध्यान रखिए, एक तोता तीखा तीखा खाता है, मिर्च खाता है तोता, मीठा मीठा बोलता है, और हम मीठा मीठा खाते में बोल दो तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुबान से। जुबान को संभाल के रखो, वाणी सुंदर बनाओ। एक कितनी भी सुंदर महिला हो, खूबसूरत महिला हो, आसमान से उतरी हुई परी हो, ध्यान रखना, आप सोचते हो ना कि थोड़ी सी लिपस्टिक से हम बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। नहीं नहीं, कौन बोला महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम? ध्यान रख, लिपस्टिक लगा के आप सोचते कि हम सुंदर हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ओंठ कितने भी सुंदर बना लो, कितनी भी लिपस्टिक लगा लो, कितने भी पतले ओंठ हो जाएं तुम्हारे, कितने भी गुलाबी ओंठ हो जाएं, लेकिन वाणी कड़वी हो तो बताइए आपका सौंदर्य कितनी देर टिकने वाला है? ओंठों का सौंदर्य ज्यादा नहीं टिका करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है, ये महिलाएं लिपस्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती हैं, आदमी तो लिपस्टिक नहीं लगाता ना। नहीं, बारामती का मुझे पता, लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। एक बात बताओ, ये सोचते हैं लिपस्टिक से सुंदरता बढ़ती है, तो लिपस्टिक लगा के सुंदर दिखने वाली देवी हो, बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो? फैसला करो, फैसला। ये तो लिपस्टिक जान इन पे देती है लोग। ध्यान रखिए, इसका मतलब है लिपस्टिक कितनी भी अच्छी हो, चेहरे की सुंदरता कितनी देर की? आधे घंटे। एक बात बताओ, एक सुंदर चेहरे को एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, बार बार देखोगे, उस चेहरे से भी जी भर जाएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखना। ज्यादा सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 साल, 2 साल। कितनी भी सुंदर पत्नी ले आओ बेटा, साल भर बाद तो वही हालत है कि वो बड़बड़ा रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं बैठ करके। खाना खाएगी तभी बोलेगी।
ध्यान रखना, ये आदमियों की जिंदगी इसी में, बेचारे हर थके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से, वो जैसे ही आया और इनकी रामायण शुरू हो जाया करती है। देवरानी ने ये कहा, जिठानी ने वो कहा, तेरी अम्मा ने एक परसते भी जा रही है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते समय क्यों बोलती हो? बोले खाते समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा, क्या करे, इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा, क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान, ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिलाएं, इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज कि एक दिन दो पति पत्नी बाजार गए, पति ने पत्नी से कहा, तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए, मान एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था, पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई, एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का, बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मान मीठा बहुत मीठा बोलिए, जिंदगी में मीठी बाड़ी बोलिए, विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है, ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है, ध्यान रखिए। मैंने बारामती में भी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे एक दिन, इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर रिया भाई, मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है, ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजाओ, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं, ध्यान रखना। इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक बात बताइए,
सब कुछ सुंदर हो, लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है। आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे? आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन? अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे? और घर जाओगे एक घटिया मकान याद करोगे, आदमी का व्यवहार याद करोगे? ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा जाता है। ये परिवार यदि चलेगा तो भाईचारे से चलेगा, अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। प्रेम अनुशासन से परिवार चला करता है, अनुशासन में भी प्रेम होना चाहिए, डांट में भी प्रेम होना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि प्रेम को खत्म कर दिया तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। अनुशासन में भी प्रेम जोड़ दिया जाए तो अनुशासन अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम अनुशासन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि दो भाई अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता से अलग रहोगे, तो एक बात बताओ बारामती वालों, तो तुम पर अंकुश कौन लगाएगा? तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा? तुम्हारी जिंदगी को मर्यादित कौन करेगा? आज बुजुर्ग हैं इसलिए हमारे घर में मान मर्यादाएं, संस्कार और इज्जत बरकरार हुआ करती है, वरना कब की अदब इस दुनिया से गायब हो गई। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जरूर होना चाहिए, अलग होने का प्रयास मत करो। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए, आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। और एक बात याद रखना, परीक्षा झूठ की कभी नहीं होती। किसकी होती है? लाख सोना बन जाओ, 100 टन से सोना बन जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, खरीदने वाला परखता जरूर है। कितना भी सोना शुद्ध हो, हर खरीदने वाला एक बार उसे परखता है। विचार करिए, पीतल कोई परखता है क्या? बोलिए, काय की परीक्षा होती है? 100% सोना भी होगा ना तो उसे कसौटी पर जरूर रखा जाएगा। सत्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो, एक बार उसकी परीक्षा जरूर हुआ करती है। बिना परीक्षा के सत्य स्थापित नहीं हो सकता है। आपसे मेरा निवेदन है, विचार करिए, आप सोने की अग्नि परीक्षा होती है या कागज की होती है? बोलिए, सोना परखा जाता है, हीरा परखा जाता है, चांदी परखी जाती है, लोहे को कौन परखेगा? कोई नहीं परखता। और सत्य की अवधारणा में यदि दुख मिल रहे हैं, वह बस कसौटी हुआ करती है। अरे परखने वाला कहता है सोने को परख कर देखूंगा, और सोना कहता है एक बार नहीं 1000 बार परख लो, सोना सोना ही रहा करता है, वो कभी पीतल नहीं बना। 1000 बार परख लीजिए, सत्यवादी कहता है 1000 बार परख लो। हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने। छोटे छोटे थे, 20 साल 22 साल 15 साल 12 साल, सबको पिच्छी पकड़ा दी। बड़ा विरोध हुआ कि महाराज ये बच्चों को दीक्षा क्यों दे रहे हो? तरुण सागर महाराज को 12 साल की उम्र में दीक्षा दे दी। विचार करिए, पूरे देश में विरोध हुआ, छोटे छोटे साधु बना दिए। आचार्य महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी इसी नसिया में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हो रही थी, पहले जवान थे, आचार्य ज्ञान सागर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? 22-23 साल के बच्चे को दीक्षा दे रहे हैं, जरा पक जाने दीजिए। ज्ञान सागर ने कहा शिष्य पका है या नहीं पका
ये गुरु का काम है, समाज का कोई काम नहीं हुआ करता है। कसौटी तो गुरु कसा करते हैं। पहले जवान दीक्षा का विरोध था, बूढ़े लोग ही दीक्षा लेते थे। जब दीक्षाएं दी गई, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और एक दिन उन्होंने हमें आदेश किया गुरु भक्ति के समय कि जाओ तुम अब योग्य हो, धर्म की प्रभावना करो, धर्म का प्रचार करो, अब इस संघ से पृथक होकर के विहार करिए। आंखों में अश्रु, गुरुदेव गलती क्या हुई, हमें क्यों संघ से हटाया जा रहा है? बोले संघ से नहीं हटा रहे, जाओ धर्म की प्रभावना करो, अभी हमें कुछ नहीं आता। गुरुदेव ने कहा कि हम जानते हैं तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है, जाओ। कोई भी माली, कोई भी कुम्हार घड़ा अपने लिए नहीं बनाता पुत्रो, वह बनाता है और बाजार में देता है कि ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। कोई भी माली फल अपने खाने के लिए नहीं लगाता है, कोई भी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, कोई भी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। मैं पुष्पदंत भी अपने बच्चों के फल नहीं खाता हूं, मैंने लगा दिए हैं, जाओ और पूरी समाज को अमृत बांटना, धर्म का प्रचार करना। तुम्हें अपनी छाती से थोड़ी लगा के रखना है। हम निर्मोही बैरागी लोग, तुम्हें घर से निकाला, योग्य बनाया, छोड़ दिया समाज के बीच में, जाओ और विचरण करो, अपनी मोक्ष मार्ग की साधना करो। फरीदाबाद के लोग मुझे लेने आए, पता चला कि ये संघ से पृथक विहार कर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज उस समय तो मैं बहुत छोटा था, उम्र में छोटा तो अभी भी हूं, उम्र में बहुत छोटा था। फरीदाबाद के लोग ने कहा महाराज हम ले तो जा रहे हैं जी, इतने से महाराज जी क्या करेंगे? महाराज ने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले महाराज ये समाज को संभाल लेंगे? महाराज ने कहा भाई मैं तो कुम्हार हूं। बड़ा अच्छी बात कही, आज भी याद आती है, समाज बैठी थी, मैं तो कुम्हार हूं, मैंने घड़ा बना दिया है, पका दिया है आग में, ठोक बजा कर ले जाओ, ले जाओ अपने यहां समाज में। और एक बात याद रखना, बजा के देखना, यदि फूटा घड़ा हो तो पुष्पदंत को वापस लौटा देना, और सही घड़ा हो तो अपनी प्यास बुझा लेना। ऐसे घड़े मैंने बनाए हैं तपा करके कि इनमें जो पानी भरा जाएगा वो शीतल हो जाएगा, और जो पिएगा उसका कंठ तृप्त हो जाएगा। बस गुरुदेव की वही बात याद आती है, उसी बात के दम पर हम सारे देश में विचरण करते हैं। और महाराज समाज को नहीं, इशारों इशारों में हमें कह रहे थे बेटा फूटे घड़े मत बनना, वरना समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। अजमेर वालों देख लिया बजा के, बड़े चर्चे थे, कल ये टपसा बता रहा था, बड़े चर्चे, अरे पैसे वालों के महाराज गरीबों से बोलते ही नहीं है। ऐसा कुछ लगा क्या? कौन पैसा वाला मेरा है? बोलिए बताइए। वीआईपी महाराज अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने का, ऐसा कुछ लगा क्या? 2 पुलिस खड़ी रहती है गेट पर, धत तेरे की। यही सब करना था तो किसी चुनाव में लड़के मंत्री संतरी बन गए होते, ध्यान रखिए। यहाँ काय को होते साधु संत बनकर के? कौन है जिससे हम नहीं बोल पाते? ध्यान रखिए मान्य। बड़े चर्चे थे अजमेर में मेरे आने के पहले, ऐसे महाराज वैसे महाराज, वीआईपी महाराज, ये महाराज, उन्हें तो आगम आता ही नहीं, वो तो सास बहू के प्रवचन करते हैं। खैर कोई बात नहीं। जब यहाँ की कमेटी लेने पहुंची थी, मैंने कहा था ध्यान रखना, पुलक सागर जहां जाता है अफवाहें उससे पहले पहुंच जाया करती हैं, लेकिन मैं अफवाहों का जवाब शब्दों से नहीं देता, मैं अपने जीवन और जीवन की चर्या से अफवाहों का जवाब दिया करता हूं। पूरी दुनिया में चर्चे हैं पुष्पदंत के चेले, ये जहां जाते हैं वहां हंगामा हो जाया करता है, ध्यान रखना। सोचना है, तपाया है गुरुदेव ने, हमारे ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। हमारे गुरुजी हमको अनुशासन में नहीं रखते, कोई डांट नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे याद है जब मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग से किसी दुर्भाग्यवश छूट गया और आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में जब पहुंचा, 9 महीने आचार्य महाराज के पास रहकर, जब वहां मुझे लगा कि महाराज ने मुझे कहा कहीं और दीक्षा ले लीजिए, मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में आया और संगों में भी गया। सब बूढ़े बूढ़े सन्यासी, मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं भाई, एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का, गाड़ी कैसे चलेगी? शांतिलाल जी कैसे बूढ़े और जवान का साथ? लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे नहीं है।
तन के बूढ़े हैं, दिल तो अभी जवान है उनका, इसलिए चल रहा है दोनों पहिए, ध्यान रखना। मैं आया उनके संग में, भिंड में पहली बार प्रवेश किया, महाराज के कमरे में गया। महाराज ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा आचार्य विद्यासागर जी का ब्रह्मचारी हूं। यहां क्यों आए हो? उतना बड़ा संग छोड़ के यहां? मैंने कहा तकदीर लाई है, मैं नहीं आया हूं, किस्मत ले आई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा आप भी वहीं से आए हो, बताओ। अब खरबूजा खरबूजी से पूछ रहा, ये लक चिल्लक तो वहीं बने थे आचार्य विद्यासागर जी से। मैंने कहा जहां से तुम आए वहीं से हम आए, और कहां से आए? उन्होंने कहा कहो क्या कहना चाहते? मैंने कहा मुझे संग में रहना है, दीक्षा लेना है। वहां क्यों नहीं ली दीक्षा? मैंने कहा किस्मत में नहीं था, घर से निकाल दिया, ये उनका उपकार जिंदगी की अंतिम सांस तक मैं नहीं भूल सकता हूं, ध्यान रखिए। उन्होंने मुझे संसार से निकालकर मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके इसके रोम रोम पर उनका ऋण है इस जिंदगी में, ध्यान रखिए। और जब मैं आया महाराज से, मैंने कहा महाराज, आचार्य पुष्पन सागर जी ने कहा ध्यान रखना, वो संग और ये संग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत, कहीं से मेल नहीं खाएगा। सोच लो, यहां रह लोगे और तुम बुंदेलखंडी, 100 डंडी, एक बुंदेलखंडी। बोले तुम तो कमियों पर ही ध्यान देते हो। मैंने कहा जरूर। मैंने कहा महाराज, उन्होंने कहा 8 दिन मेरे साथ रहो, पसंद आए। सबसे ज्यादा आचार्य पुष्पन सागर जी का एक खुला दिल जो है ना, उसने मुझे उनका कायल कर दिया, ध्यान रखिए, उदार वृत्ति, दीवाना बना दिया। उन्होंने कहा 8 दिन रहो, मन करे तो रहना, नहीं करे तो चले जाना। 8 दिन बाद जब मैं गया दीपावली वाले दिन, मैंने कहा महाराज मैंने रह के देख लिया, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, एक बात बताएं गुरुदेव, आपके संग का अनुशासन क्या है? मुझे किस अनुशासन में रहना है? उन्होंने मेरे शीश पे हाथ रखा और कमरे में, बंद कमरे में मुझसे कहा, ब्रह्मचारी मैं किसी को अनुशासन में नहीं रखता हूं, कोई कानून नहीं है मेरे यहाँ का, बस एक ही कानून है, यदि तुम सच्चे बैरागी होगे खुद अनुशासित रहोगे, और बैराग्य सच्चा नहीं होगा तो मेरा अनुशासन भी तुम्हें बदल नहीं पाएगा, मेरा अनुशासन तुम्हें तोड़ेगा। यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है, आपके अंदर ज्ञान पाने की पिपासा नहीं है, और मैं डांट डांट कर भी बनाऊं तो तुम मेरी नजरों के पीछे मेरे सारे नियम तोड़ोगे। लेकिन मैं तो उस तरह का आचार्य हूं कि जो सन्यासी होगा खुद अनुशासित रहा करता है। मान्यवर, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे गुरु ने आज तक मुझे कभी डांटा नहीं है, ध्यान रखना। ना दंड दिया ना डांटा, प्रायश्चित जब भी दिया तो व्रतों का दिया है, नाराजगी का प्रायश्चित नहीं दिया। क्योंकि हर पल मैं यही सोचता हूं कि मेरे गुरु के पास ऐसी खबर ना पहुंचे कि आपका शिष्य योग्य नहीं है। और आज भी मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु जब भी मेरा नाम लेते हैं उनकी छाती चौड़ी हो जाया करती है। मान्यवर, आज मैं उनके निकट हूं, उनका वात्सल्य है मेरे शीश पर, उनकी कृपा है। जीवन को जियो, ये मत बोलो हम उसके चेले, हम उसके, हे महाराज हमें पसंद करेंगे, क्या होता है? ऐसी जिंदगी जियो। किसी गुरु से मत कहना कि हमें अपना शिष्य बना लो, ऐसे काम करो, गुरु खुद तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले।